प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को मेरी ओर से जय मसीह। आज मैं आप लोग के सामने कुछ वचन को लेके आई हूँ और कैसे परमेश्वर दानियल को गड्ढे से निकाल के परमेश्वर ने अपने लिए उसे इस्तेमाल किया। कैसे परमेश्वर ने दानियल को राजा खोजते हुए आता है, परमेश्वर उसको कैसे बचाता है सिंहों की मान से, उस गड्ढे से कैसे निकालता है। और जो दानियल ये यूसुफ को हम लोग जैसे जानते हैं, उसके भाइयों ने जलन के कारण, उसके ईर्ष्या के कारण, उसके भाइयों ने मिलके उन्हें यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया था। और परमेश्वर ने उस गड्ढे से निकाल के परमेश्वर ने कैसे उसे वहाँ दूसरे जगह का राजा बनाया, परमेश्वर ने कैसे इस्तेमाल किया, उसे परमेश्वर ने किस पापों से बचाया। इन सारी बातों के बारे में हम थोड़ी देर बातचीत करेंगे। मैं जैसे आपको एक ये जैसे मैं बताना चाहती हूँ, कभी भी हम अपने जीवन में आज हम देखते हैं कि कई बार हमें ठोकर लगती है, कई बार हमें हमारे रास्तों में गड्ढे आते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि ये गड्ढे कितने बेकार हैं, पर प्रियो कई बार वही गड्ढे हमारे ज़िंदगी के लिए एक एग्ज़ाम्पल बन जाता है। वो हमारे ज़िंदगी के लिए एक आगे उन्नति का कारण बन जाता है। अगर हम देखेंगे, अगर यूसुफ की ज़िंदगी में अगर वो गड्ढा नहीं आता तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अगर दानियल को सिंहों की मान के गड्ढों में नहीं डाला जाता तो वो कभी उसको पता नहीं चलता कि मेरा परमेश्वर जो इतनी सामर्थ्य रखता है, सिंहों की मान से मुझे बचा सकता है, वो परमेश्वर के आश्चर्यक्रम को नहीं देख पाता। इसीलिए दोनों को परमेश्वर ने गड्ढों में से उन्हें निकाला। जैसे हम जानते हैं, सबसे पहले मैं दानियल के बारे में बताना चाहती हूँ। दानियल एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। और यही चीज़ देख के जो वहाँ के सेनापति थे राजा के, वो देखते थे कि दानियल किसी का भय नहीं मानता है। वो सिर्फ परमेश्वर को छोड़ किसी का दंडवत नहीं करता, किसी की उपासना नहीं करता। वो सिर्फ अपने परमेश्वर की आराधना करता है, उसी की प्रशंसा करता है। वो हर समय जब भी देखता था, दानियल को पाता था कि वो प्रेयर कर रहा है और वो किसी के सामने अपने सर को नहीं झुकाता है। तो वो जलन के कारण क्या करते हैं कि राजा के पास जाके बोलते हैं कि राजा को अपना षड्यंत्र अपना वो लोग चालाकी करके राजा के सामने बोलते हैं कि राजा, आप तो इतने बड़े राजा हैं, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि आपका इस जगह में हम आपकी मूर्त बनाते हैं और ये मूर्ति बनाने के बाद यहाँ से जो भी गुजरे या उसके सामने आए तो उसे प्रणाम करे, दंडवत करें। वो जानबूझ के ऐसा करते हैं ताकि वो दानियल से जलते थे। उन्हें लगता था कि हम ऐसा करेंगे तो दानियल को झुकना ही पड़ेगा। तो वो इसलिए उन्होंने फतवा जारी किया उस सैनिकों ने कि अगर वो राजा को कहते हैं, कोई अगर जो नहीं झुकेंगे, आपकी मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे, आपको प्रणाम नहीं करेंगे, तो हम राजा उन्हें हम सिंहों की मान में डाल दिया जाए बोल के ऐसा वो फतवा जारी करते हैं। और राजा को तो लगता है कि चलो वो अच्छा ही बोल रहे हैं बोल के वो क्या करता है, उस पर जो सिग्नेचर है, साइन करना है, उसमें साइन कर देता है, मुहर लगा देते हैं और उसके बाद ये नियम जो है लागू हो जाता है। पर भी दानियल क्या करता है, वो हार नहीं मानता है। वो क्या करता है, प्रेयर में डटा रहता है। वो परमेश्वर से कंटिन्यू बात करता है। वो भी परमेश्वर से बात करना नहीं छोड़ता है। जैसे वो अपना नियम बना के रखा था, जैसे उसका रूटीन था रोज का कि मुझे 3 बार दिन में प्रार्थना करना है, वो अपनी कोठरी में जाता है। ये सब सारा वो लोग कर लेते हैं। तो भी वो क्या करता है, ये नियम लागू होने के बावजूद भी वो क्या करता है, अपनी प्रार्थना करना नहीं छोड़ता है। वो जाता है और फिर परमेश्वर से जैसे अपनी कोठरी का दरवाज़ा बंद करके खिड़की के सामने जाके प्रार्थना करता है। वैसे ही क्या करता है कि वो सैनिक लोग आते हैं और उसे पाते हैं कि वो प्रार्थना कर रहा है और उससे वो लोग उससे जलते थे। इसीलिए क्या करते हैं, उसे राजा के पास ले जाते हैं, उसकी चुगलियाँ करते हैं और बोलते हैं कि इसने आपकी आज्ञाओं को तोड़ा है, इसने फिर से आपके सामने दंडवत नहीं किया बल्कि अपने परमेश्वर की उपासना कर रहा है। और ऐसे ही करते करते वो क्या करते हैं, उसे राजा तो बोला था कि सबको दंड मिलेगा बोलकर साइन भी कर दिया था। पर राजा को वो नहीं चाह रहा था कि दानियल को सिंहों की मान में डाला जाए। पर ऐसा रूल सबके लिए है, इसीलिए उन्हें क्या क्या डालना पड़ा। और क्या क्या परमेश्वर ने प्रियो दानियल को सिंहों की मान से उस गड्ढे से निकाला। राजा खुद भोर भोर में देख के पहले तो उसको पहले डाल देता है और राजा का मन व्याकुल हो जाता है कि उसे खा गया या क्या किया। तो सोचिए प्रियो, हमारा परमेश्वर उस सिंहों की मुंह को बंद करके रखता है और दानियल को वो लोग एक खरोच भी नहीं आने देते हैं। वैसे ही हमारा परमेश्वर, हमारा ज़िंदगी में कोई भी गड्ढे आते हैं, परेशानी आती है, या हमारे पढ़ाई में, या हमारे ज़िंदगी के हर डिसीजन में, या हमारे कोई भी डिसीजन क्यों ना हो, चाहे हमारी परिस्थिति खराब क्यों ना हो, तो भी हमारा परमेश्वर उस गड्ढे से हमें निकालता है। प्रियो, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपना भरोसा आप अपने सोच और समझ पर, अपने बुद्धि ज्ञान और अपने टैलेंट पर, अपने जॉब पर नहीं, अपने पैसों पर, धन पर, घमंड पर मत करें, पर परमेश्वर पर अपनी बुद्धि लगाए, क्योंकि परमेश्वर हमें गड्ढों से निकाले। जैसे दानियल को निकाला, दानियल को जब देखता है
सुबह सुबह दानियल को राजा देखने के लिए आता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि राजा देखने आ रहा, बोलता है हे जीवित जो जिसकी तू उपासना करता है, उसको आवाज़ देता है दानियल को, और वो बोलता है कि मेरे परमेश्वर ने मुझे बचा लिया, मुझे कुछ खरोच तक नहीं आने दिया। और जिन्होंने उसके लिए षड्यंत्र रचा था उन्हें ही क्या करता है, राजा उस सिंह की मान में डाल देता है, और वो क्या करता है, उनको वो सिर खा लेते हैं, पर दानियल को एक खरोच तक नहीं आता है। उसी तरह मैं बताना चाहती हूँ यूसुफ के भाइयों ने भी उन्हें क्या किया था, जलन के कारण उसके पिताजी उसे बहुत प्यार करता है, घर में सबसे छोटा है बोल के वो स्वप्न देखता है, उसका स्वप्न दर्शन है, दर्शन बोल के उसका नाम रख के उसको चिढ़ाते हैं बहुत सारे लोग। आ रहा है देखो वो स्वप्न देखने वाला आ रहा है, ये उसके भाइयों ने उसे जलन के कारण क्या करते हैं, गड्ढों में डाल देता है। पर परमेश्वर उस गड्ढे से उसे निकाल के वो वहाँ पे उसको जो आते हैं उसे बेच भी देते हैं, और परमेश्वर उसको वहाँ गड्ढे से निकाल के वहाँ राजा बनाता है, परमेश्वर वहाँ का अधिकारी बनाता है, सारे चीज़ परमेश्वर उसके हाथों में देता है। जो भाई उनसे जलन रखते थे, परमेश्वर उसको ऐसा उठाता है कि आने वाला दिन में क्या करता है, उसे लोग, उसके भाइयों लोग झुक के दंडवत करते हैं, उसके पास जाके मदद मांगते हैं। प्रियो मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर हमारा परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में गड्ढे लाता है तो निकालने की सामर्थ्य भी हमारा परमेश्वर रखता है। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, अपने जीवन को आप दानियल के जैसे बनाएं, आप विश्वास योग्य रहे, प्रार्थना करें, हर एक चीज़ परमेश्वर से शेयर करें, परमेश्वर आपके लिए मार्ग उत्तर निकालेगा। यूसुफ कैसे जवानी के समय में परमेश्वर के सामने भरोसा योग्य रहा, विश्वास योग्य रहा, उसके सामने बहुत सारी अभिलाषाएं आई, टेम्पटेशन आई, पर परमेश्वर ने उस बातों से उसे छुटकारा दिया। हमारा परमेश्वर, मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारा परमेश्वर हर एक चीज़ को सामर्थ्य रखता है छुड़ाने में। परमेश्वर ने कैसे उन्हें गड्ढे से निकाला, दानियल को गड्ढे से निकाला, यूसुफ को गड्ढे से निकाल के राजा बनाया। दानियल को कैसे परमेश्वर ने उस गड्ढे में देखने के लिए आया कि दानियल जिंदा है या नहीं जिंदा है। और हमारा परमेश्वर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो कि खुद जब उसे कब्र में डाल दिया गया था तो उस गड्ढे में से, जो कब्र का गड्ढा था, परमेश्वर 3 दिन बाद जी उठा, उसका लाश किसी को नहीं मिला। हम लोग जानते हैं कि कितने लोगों का लाश सड़ जाता है, बदबू देता है, पर हमारा परमेश्वर का लाश किसी को नहीं मिला प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। जब थोमा विश्वास नहीं कर रहा था, तब थोमा को परमेश्वर बोलता है, ले मेरे उंगली, वो बोलता है कि आपकी उंगली की जो हाथों की हथेली में मैं जो छेद से छू के देखना चाहता हूँ कि आप सही में जीवित है कि नहीं है। वो सोचता है कि भूत है या कुछ ऐसा सोचता होगा, कई बार हम भी ऐसे सोचेंगे, पर जब वो देखा तो सच में देखा कि वो परमेश्वर हमारा जिंदा है। सच्चे प्रियो, आज हम अपने ज़िंदगी में कितना भी परेशानी क्यों ना आए, परमेश्वर हमें सामर्थ रखता है। आप प्रार्थना करें, दानियल के जैसा आप प्रार्थना करने की ज़रूरत है। यूसुफ के जैसे आपको अपने हर एक चीज़ में परमेश्वर के अधीन रहने की जरूरत है, विश्वास योग्य रहने जरूरत है, पवित्र रहने की जरूरत है, व्यभिचार टेम्पटेशन से बचने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर हमें बचाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सामर्थ रखता है। इसलिए आइए प्रियो, मैं प्रेयर करना चाहती हूँ छोटी सी। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जो वचन जिनको जरूरत है उन लोगों तक ये वचन पहुँच नहीं पाए, और इस वचन के द्वारा प्रभु लोग आपके करीब आने पाए, और प्रभु आप इनके जीवन में ये वचन कार्यशील होने पाए, फलवंत होने पाए। मेरी प्रार्थना सुना, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं प्रिय यही कहना चाहती हूँ, इन दिनों परमेश्वर में आगे बढ़े। हमारे दुनिया में हमें कुछ भी हमें संतुष्ट नहीं कर सकती है। इस दुनिया का सारा चीज़ खत्म हो जाएगा, खाक हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, पर अगर हम परमेश्वर के नाम लेंगे, परमेश्वर हमारे शरीर को बनाया, हमें बनाया, हमारे हर एक चीज़ों को बनाया प्रिय, उससे हमें अपनी ज़िंदगी को उसके अनुसार चलाने की ज़रूरत है। हमें डर नहीं, बल्कि हमें उसका वचन का पालन करना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है। जैसे परमेश्वर ने यूसुफ के लिए सारा रास्ता खोल दिया, जैसे दानियल के लिए परमेश्वर ने रास्ता खोला, सो सिंहों की मान से बचाया, यूसुफ को गड्ढों से निकाल के उसे राजा बनाया। कैसे परमेश्वर ने उसे व्यभिचार से बचाया, हर एक पाप से बचाया। इस संसार में सिर्फ पाप भरा हुआ प्रियो, मैं यही कहना चाहती हूँ, आप परमेश्वर में आगे बढ़े, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, चलाएगा। और मैं एक और भी गवाही बताना चाहती हूँ। मेरे जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ पे भी मुझे गिराने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र एक सिस्टर खेलती है। हर समय मुझे गिराने के लिए एक केस मुझे कराने के लिए नहीं आता है, और वो जानती है कि इसका उसको नहीं जानती है। वो क्या करती है, उसका नाम लिखा हुआ था उस केस में, पर वो क्या कि भाग गई, और मैं ऑलरेडी किसी दूसरे केस में वास की हुई थी, और मुझे उस केस में जाना पड़ा। मैंने प्रार्थना किया है, परमेश्वर मुझे ये केस नहीं आता है, ये डॉक्टर बहुत चिल्लाते हैं, आप कार्य करें। पर प्रियो, परमेश्वर मेरा क्या किया, मेरी प्रार्थनाओं को सुना। जो मेरे लिए गड्ढे खोदे थे, परमेश्वर ने उस गड्ढे को समतल बनाया, और परमेश्वर ने मुझे वो कार्य करने के लिए मदद किया, सहायता किया। प्रियो, हम कई बार अपने बुद्धि का सहारा लेते हैं, हम टूट जाएंगे, गिर जाएंगे, पर अगर परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो हमारा भरोसा कभी नहीं टूटेगा। मैं प्रियो यही कहना चाहती हूँ, वो जो मेरी कलीग्स थी, वो मुझे परमेश्वर के सामने गिराना चाहती थी, मुझे उसके डॉक्टर के सामने मेरे इमेज डाउन करना चाहती थी, पर परमेश्वर ने मेरे इमेज को बढ़ाया, परमेश्वर ने मुझे सिखाया। परमेश्वर ने, उन डॉक्टर ने बोला, प्रियंका तुम तो इतना अच्छा जानती हो, तुम तो मेरे साथ केस कराई हो। फिर मैंने बोला, सर मैं ज़्यादा नहीं कराई हूँ, मैं कभी कभी कराई। क्योंकि देखिए प्रियो, अगर हम परमेश्वर का नाम लेंगे, वो बहन मेरा
इज्जत डाउन करना चाहती थी, मुझे डांट सुनवाना चाहती थी। वो चाहती थी कि सारे लोग इसे डांटे, पर मेरा परमेश्वर क्या करता है, उस चीज़ों से भी मुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर है। प्रियो, अगर हम अपने किसी चीज़ पर भरोसा रखेंगे, चाहे प्रधान तो या कोई पर भी, अपनी बुद्धि टैलेंट पर वो काम नहीं देगा। और अगर हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर हमें आदर देगा, और हमारा परमेश्वर हमें राजा बनाने की सामर्थ्य रखता है, प्रधान बनने की सामर्थ्य रखता है, बुद्धि देने की सामर्थ्य रखता है, टूटे हुए को बनाने की सामर्थ्य रखता है, बीमारों को चंगा करने की सामर्थ्य रखता है, अंधों को देखने की सामर्थ्य रखता है, मुर्दों में से जिलाने की सामर्थ्य रखता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ प्रियो, आप अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें, ना कि संसार में। दुनिया की क्षण भर की खुशी, दुनिया मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी, पर हमारा परमेश्वर कभी नहीं खत्म होगा। हमारा भरोसा परमेश्वर पर रखें, क्योंकि आने वाले दिनों में अंत दिन घड़ी जो है बहुत नज़दीक है प्रियो। मैं इसलिए कहना चाहती हूँ, परमेश्वर पर आप आगे बढ़ें। इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। आमीन।